बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज की बात अगर मैं बताऊँ आपको, तो आज काफ़ी ग्रुप्स ने लॉस किया, जबकि अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैंने जितने भी सिग्नल दिए वो सारे प्रॉफिट में और ह्यूज प्रॉफिट बनाया आज। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा आज। कोई भी दोस्त लॉस में नहीं था, फ्राइडे वाला लॉस भी रिकवर किया और ऊपर से प्रॉफिट भी ढेरों प्रॉफिट बनाया माशाल्लाह। तो रीज़न ये थी कि आज वो मैं आपको बताता चलूँ कि सिंपल वो फार्मूला है $40, $60 और $100 वाला। तो वो सुबह से बस अल्लाह ताला ज़हन में डालता है, मेरे ज़हन में आया, तो उसी के ऊपर ही मार्केट चली है। देखें, सुबह मैंने वो सिग्नल बना के भेजा था, आप सभी को इल्म होगा। मैंने कहा जी ये 14 तक डिप लगाई है, ठीक है जी, और 54 तक ऊपर $40 पूरे किए। तो अब ये नीचे आएगी, और फिर वो नीचे आई, हमने सेल की, स्ट्रॉन्ग सेल की, अच्छी सेल हुई। वो सेंटर में बाय किया, फिर सेल किया, फिर अचानक दिन को दोपहर को फिर मैंने बता जब मुझे मार्केट सो रहा था मैं, तो जब मैं जागा तो मैंने देखा कि ये तो मार्केट कहीं की कहीं पहुंची हुई है। मैंने कहा अब वेट करें, अब $100 पूरे करने दें इसको। तो $100 पूरे किए, 63 से बाय किया और ह्यूज बाय किया, फिर 10 से फिर सेल किया, वो भी अच्छा चला माशाल्लाह, 2400 तक बुक किया प्रॉफिट। तो ये आज की कहानी थी। तो आज की कहानी एक ये है कि डब्ल्यू का टाइम फ्रेम है। डब्ल्यू का टाइम फ्रेम जो बुलिंजर का मूविंग एवरेज है, इसकी सपोर्ट लेके ऊपर उठा है, ठीक है जी। तो ये 54 यहाँ आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी ऊपर मार्केट रही है, चंद डॉलर का कोई इशू नहीं है, $10 का गैप है इधर। तो 63 64 यहाँ से, यानी इट मीन यहाँ से इसने प्रेशर लिया, प्रेशर लेने के बाद मार्केट ऊपर उठी और हमने बाय किया। तो अब सिचुएशन ये है कि पहली बात तो ये है कि वीकली में इसने प्रेशर लिया है। तो जब भी मार्केट इन मूविंग एवरेजेस का प्रेशर लेती है तो मार्केट ऊपर जाती है, पहली बात ये कंफर्म है, ठीक है जी। ये आप साइज़ की देखें ना, मूव देख लें, ये वाली मूव, ये बदस्तूर मूविंग एवरेजेस को प्रेशर दे रहे हैं और मार्केट को ऊपर मतलब उछाल रहे हैं, ये ऊपर फेंक रहे हैं, ये ऊपर धक्का दे रहे हैं, इस किस्म की सिचुएशन बनी। अब मार्केट प्रॉपरली देखें, इस जगह पर प्रॉपरली ये ना रिजेक्शन ली है इसने, ठीक है, और प्रेशर महसूस किया है, प्रेशर और लिया भी है, प्रैक्टिकली प्रेशर लिया है मार्केट ने। तो वीकली का तो ये हमारे पास आ रहा है कि मार्केट वाक़यातन प्रेशर ले रही है, ठीक है, और वो प्रेशर हमें नज़र भी आया। तो डेली में चला जाए, तो डेली में भी देखें, मार्केट नीचे से इसने मूविंग एवरेज का दबाव लिया 62 63 से। तो ये 100 का मूविंग एवरेज है जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट खासी ऊपर गई, और सेंटर में देखें तो 50 के मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट ली हुई है इसने, ठीक है, इसको मतलब टैप करके ऊपर जा रही है। तो यहाँ डबल कंफर्मेशन हो रही है कि मार्केट वाक़यातन ऊपर जा सकती है, नीचे से दबाव ले रही है। H4 में जाया जाए तो H4 में यहाँ भी डबल दबाव है, ये 360 का मूविंग एवरेज है, ये 200 का मूविंग एवरेज है, मार्केट प्रॉपर इसको सपोर्ट बना के ऊपर उठ रही है। तो इसको इग्नोर करना मेरे ख़्याल में गलती होगी, इनको इग्नोर ना किया जाए, ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, कितनी आ सकती है नीचे, दोबारा से इस 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले सकती है, ठीक है जी। 2400 तक तो हमने सेल की, इसका प्रॉफिट बुक किया 99 तक, बल्कि 10 से सेल की थी, 99 तक इसका प्रॉफिट बुक किया, मार्केट फिर थोड़ी सी ऊपर हुई, तो अभी भी तकरीबन 5 के ऊपर ठहरी हुई है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ तक विक लगा लें, 90 तक विक लगा लें, 2390 के राउंड अबाउट ये विक लगाएं, यहाँ से सपोर्ट ले 200 की मूविंग एवरेज की, और फिर ये ऊपर की तरफ चलती बने, ये पॉसिबल है। क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड बात है, बीटीसी क्रैश हुआ तो गोल्ड ने भी पीछे क्रैश होना था। तो अब बीटीसी रिकवरी में है, अपनी पोजीशन को रिकवर कर रहा है, तो साफ ज़रा गोल्ड भी अपनी पोजीशन को रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो H1 का टाइम फ्रेम देखें जी, H1 के टाइम फ्रेम में इसको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 2411 के ऊपर,
यहाँ से रिजेक्शन ली, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, लेकिन फिर भी ये ऊपर जा रही है। रिजेक्शन लेके बिल्कुल नीचे डाउन नहीं हुई, थोड़ी सी नीचे आई, फिर ये नीचे ऊपर जा रही है। तो ये बात यहाँ तक हुई। अच्छा, और बात मैं आपको बताऊँ, इसके ऊपर फैबो लगाए मैंने, आपको दिन में भी लगा के दिखाया था। ये आज की टोटल मूव है। तो अगर सेल कुछ हुई तो यहाँ से हो सकती है 24-23 के राउंड अबाउट, क्योंकि यहाँ 61.8 फैबो का लेवल पड़ा हुआ है। तो अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर जा सकती है 34 तक, 24-34 और 24-47, यहाँ तक बाहर कीमत मार्केट ऊपर उठ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, यहाँ हम आके कंफर्मेशन करेंगे। कंफर्मेशन के बाद हम अपनी एंट्री प्ले करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं जी। ट्रेडिंग व्यू में मार्केट मुसलसल ऊपर बढ़ रही है। इसने अभी भी कोई ऐसा इशारा नहीं दिया, इंडिकेटर नहीं दिया कि नीचे है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने ये टॉप है, ये देखें, ये टॉप है मार्केट का और ये बॉटम है। आज यही मूव थी ना इसकी, इसके ऊपर हमने ये फैबो लगाया है। तो इसकी रीडिंग क्या आती है 24-19, 24-27। तो यहाँ से हम एंट्री प्ले नहीं कर देंगे, लिमिट नहीं लगा देंगे, गहरी नज़र रखेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो गालिब गुमान है मार्केट अप जा सकती है। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ किसी हद तक ये वाली इनगल्फिंग भी पड़ी हुई है। ठीक है जी, इसका कलर हम रेड करते हैं। ठीक है जी। तो अगर देखा जाए तो किसी हद तक ये डबल कन्फर्मेशन जोन बनता है, ऊपर 24-34 बनता है। ये मंथली लेवल है 24-34, ये मंथली लेवल पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है तो फिर से कहाँ आएगी, ये 96 तक आएगी, 2397 तक और 2372 तक, क्योंकि रेड टू रेड चलना होता है इसने। तो यहाँ आके हम थोड़ा कॉन्शियस हो गए, मतलब एंट्री प्ले करने में जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी जल्दी में एंट्री प्ले की जाती है तो हम फंस जाते हैं, हमें परेशानी होती है। तो इस एरिया को हम खासा देखेंगे। अगर ये एरिया प्ले ना हुआ, मार्केट यहाँ से सेल ना आई, 34 को बेस बनाया या सपोर्ट बनाया, तो फिर 25-24 तक मार्केट ऊपर जा सकती है। क्योंकि हमने बाकी चीज़ों को भी देखना है। BTC बदस्तूर अपनी पोजीशन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है गोल्ड भी अपनी पोजीशन बेहतर बनाए। और साथ ही साथ में फेड चेयर पावल के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि वो रेट कट करने जा रहा है। तो अगर ये बात दुरुस्त हुई, रेट कट किए गए, तो गोल्ड ने एक दफ़ा अपना हाई लगाना है। तो हाई 25-24 के अलावा मेरे ख्याल में कोई कुछ और नहीं हो सकता। छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों से लाजमी शेयर किया करें ये वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह।